बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडर फ़ज़ान के प्लेटफ़ॉर्म से फ़ज़ान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक जल्द अज जल्द पहुँचती रहे। इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया था, जैसा कि मेरे आप चैनल पे देख चुके हैं, जो मैंने बी ब्लॉक की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया कि बी ब्लॉक में डेवलपमेंट की क्या सूरत-ए-हाल है और बी ब्लॉक में डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है और किन-किन प्लॉट्स में जो डेवलपमेंट है वो अभी तक स्टार्ट हो चुकी है और कौन से प्लॉट्स अभी रहते हैं। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मुझे ए साउथ के बारे में था, तो ए साउथ के बारे में आपको आगाह करूँ कि ए साउथ में क्या सूरत-ए-हाल है इस टाइम डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट यहाँ पे कहाँ कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक अभी बाकी है। इस वक़्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये ए साउथ का ज़ोन एल है और इसके साथ कनेक्टेड है के ज़ोन। एल और के ज़ोन यहाँ पे मुश्तरका ज़ोन है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी कंपनी ने स्टार्ट कर दी है। जैसा कि आपने पहले देखा था मेरी वीडियोज़ में, मैंने आपको ये साउथ का टूर कराया था, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए दिखाया था कि साउथ में डेवलपमेंट वाइज़ किन-किन ज़ोन में डेवलपमेंट हो चुकी थी, जो कि क्लॉक टावर के राउंड अबाउट जो ज़ोन आते थे, जैसे कि ज़ोन ए, बी, डी, ई, एफ और जी ज़ोन जो था और इसके साथ एच ज़ोन जो था, लास्ट ज़ोन जो था, उसमें डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल आपको दिखाई थी कि डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुकी है और कहाँ तक बाकी है। तो इस वक़्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये ज़ोन एल है, मेट्रो सिटी गुजरान का, के साउथ में वाक़या है। और डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे भी मशीनरी पहुँच चुकी है और मशीनरी ने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले क्लॉक टावर का जो एरिया बनता था इस साउथ में, वहाँ पे डेवलपमेंट का कंपनी की तरफ से की गई थी, जो कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का काम था, ड्रेनेज का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी वहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद जो नेक्स्ट जो ज़ोन आता था, जो एल और जो ज़ोन के है, उसमें डेवलपमेंट अभी कंपनी की तरफ से स्टार्ट कर दी गई है। मशीनरी यहाँ पे पहुँच चुकी है और जो बाकी लेवलिंग का काम है, ब्रेड मारने का काम है, वो यहाँ पे जगह को सीधा किया जा रहा है, इस जगह को हमवार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ियाँ थी और कुछ टीले थे यहाँ पे मिट्टी के, उसको ख़त्म करके यहाँ पे ज़मीन को हमवार करके यहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया गया है सोसाइटी की जानिब से। इससे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये एक खुला मैदान था, यहाँ पे इतनी ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई थी सोसाइटी में, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे खुला मैदान है। कुछ यहाँ पे ज़मीन के कुछ यहाँ पे मसाइल ऐसे थे कि अभी इसको डेवलपमेंट में थोड़ा-सा मुश्किलात पेश आ रही थी कंपनी की तरफ से। यहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल पहले कुछ ख़ास नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी की जानिब से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे मशीनरी पहुँचा दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि ये एरिया भी अभी इंशाल्लाह, जैसे क्लॉक टावर डेवलप था, वो भी ये एरिया इंशाल्लाह जल्दी डेवलप कर दिया जाएगा। अगर मैं इस ज़ोन में सीरीज़ की बात करता चलूँ तो इस सीरीज़ में जो प्लॉट्स आते हैं, ये मशहूर डेज़ी गार्डन का एरिया है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे डेज़ी गार्डन आता है और उसके साथ कनेक्टेड है जो प्लॉट्स, वो मैं आपको अगर सीरीज़ की बात करता चलूँ तो यहाँ पे 5 मरला के जो प्लॉट्स आते हैं, कुछ 7 मरला के प्लॉट्स हैं, 8 मरला के प्लॉट्स हैं और उसके साथ 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं, 1 कनाल के, और कमर्शियल जो 8 मरला कमर्शियल है, जो एक्सेस है यहाँ से मेन बुलेवार्ड से गुजरेगा, वो प्लॉट्स यहाँ पे आते हैं। अगर इनकी मैं नंबर्स की बात करता चलूँ, जो 5 मरला के जो नंबरिंग में अगर आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे 5 मरला के जो प्लॉट्स आते हैं, वो डेज़ी गार्डन के सराउंडिंग में जो 900 जो सीरीज़ हैं, 800 सीरीज़ और 900 जो सीरीज़ के प्लॉट्स हैं, वो इस जगह पे आते हैं 5 मरला के। उसके साथ 7 मरला के अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो 7 मरला के जो 800 और 900 की सीरीज़ के जो प्लॉट्स हैं, वो इस ज़ोन में आते हैं और उसके साथ अगर मैं आपको 10 मरला की बात करता चलूँ, तो 10 मरला में यहाँ पे 800 से 900 सीरीज़ के इन बिटवीन जो प्लॉट्स हैं, वो एल ज़ोन में आते हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ, जो 8 मरला के रेज़िडेंशियल प्लॉट हैं, तो 8 मरला के जो रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो यहाँ पे मोस्टली 300 से लेके 400 सीरीज़ की बिटवीन जो प्लॉट्स हैं, वो एल ज़ोन में आते हैं, जिन पे डेवलपमेंट का काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। अगर मैं मज़ीद सूरत-ए-हाल की बात करता चलूँ, तो ये एरिया अभी ख़ास डेवलप नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम चाहिए होगा इस एरिया को डेवलप करते हुए, क्योंकि जो इससे पहले के एरिया थे जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, क्लॉक टावर के जो एरिया था सराउंडिंग में, उसके जो सराउंडिंग में प्लॉट्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 और 7 मरला के जो मोस्टली प्लॉट्स थे आते थे, वो यहाँ पे डेवलप कर दिए गए हैं और जो बाकी के प्लॉट्स थे, जैसा कि 10 मरला के प्लॉट्स थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे रेडी हो चुके हैं। कमर्शियल के जो प्लॉट्स हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मेन बुलेवार्ड वहाँ पे जो अहमद एवेन्यू का काम था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और जो सराउंडिंग में बी ब्लॉक का काम था, जहाँ पे एनएमसी का ट्रांसफ़र ऑफिस बन रहा है, उसका जो सराउंडिंग का एरिया बनता है, जहाँ पे आपका मिरकल गार्डन भी आता है, वहाँ तक जो अभी डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल है, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और है साउथ की अगर बात करते चलें, तो ये साउथ में जो डेवलपमेंट थी, वो क्लॉक टावर तक महदूद कर दी गई थी। जो क्लाइंट्स भी आते थे, वो कहते थे कि क्लॉक टावर तक काम हुआ है, उससे आगे तक काम नहीं हुआ। तो उन क्लाइंट्स के लिए खुशखबरी भी है कि जो डेज़ी गार्डन के एरिया के सराउंडिंग में जिनके प्लॉट्स आते थे, जैसा कि मैंने आपको सीरीज़ बताई है, 5 मरला और 7 मरला और 8 मरला बिलतरतीब, इसके साथ 10 मरला की जो सीरीज़ के प्लॉट मैंने आपको बताए हैं। तो वहाँ पे भी जो क्लाइंट्स थे, उनके कंसर्न थे कि यहाँ पे भी हमारी प्लॉट्स पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो काफ़ी क्लाइंट्स यहाँ पे आते थे, क्योंकि एक थोड़ा-सा रास्ते का एक इश्यू है कि यहाँ पे रास्ता क्लियर नहीं है, यहाँ पे आने तक थोड़ा-सा दुश्वार गुज़ार रास्ता है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा घूम के आना पड़ता है, क्योंकि दरमियान में एक
जैसे कि मेट्रो कैनाल आती है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे अभी मेट्रो कैनाल पे काम नहीं किया गया, जो रास्तों की थोड़ी-सी बंदिश थी, वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, अगर इस एरिया में आना चाहते हैं, थोड़ा-सा आपको दुशवार-गुज़ार रास्तों से होके यहाँ पे आना पड़ता है। डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 साल और 2 साल का पीरियड लग सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा एरिया भी बड़ा है और जो ब ब इस एरिया को डेवलप करते हुए थोड़ी मुश्किलात ज़रूर पेश आएँगी, क्योंकि एक नाहमवार जगह है, क्योंकि यहाँ कुछ खुला मैदान है और साथ कुछ पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे इनको कट फिल करते हुए और लेवल करते हुए जगह को यहाँ पे ज़रूर टाइम चाहिए। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, जो कि डेवलपमेंट क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट कर दी। जब ये मेट्रो सिटी की एक अच्छी बात ये है कि जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते थे तो फिर पीछे नहीं हटती। तो इसकी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट करके, ताकि जो क्लाइंट्स के कंसर्न होते हैं वो दूर कर दें, और जो प्लॉट्स होते हैं वो जल्द अज जल्द हम क्लाइंट्स को हैंड ओवर करते जाएँ। क्योंकि सोसाइटी की जानिब से एक मिशन पकड़ा गया है कि 2025 में हमने डिलीवरी करनी है, और मेट्रो सिटी के हत्तल इम्कान जहाँ तक प्लॉट्स आते हैं, साउथ और बी ब्लॉक के जितने भी मोस्टली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं, उनको हम जल्द से जल्द कवर करते हुए जल्दी क्लाइंट के हैंड ओवर कर दें, ताकि जो भी क्लाइंट्स के कंसर्न हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो दूर हो सकें। अगर कोई क्लाइंट्स यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई घर तामीर करना चाहते हैं या अपने कोई प्लाजा वगैरह बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे साउथ या बी ब्लॉक में वो बना सकें, ताकि हम उनको वो फुल फ्लैज यहाँ पे ऑप्शन दे सकें। तो इस वजह से सोसाइटी का जो मिशन है डेवलपमेंट के हवाले से वो बहुत वाज़ेह है और क्लियर है, क्योंकि डेवलपमेंट सोसाइटी ने यहाँ पे रोकी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा रफ्तार को हम कह सकते हैं कि रफ्तार यहाँ पे सुस्त है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट इंशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। और जो यहाँ पे प्लॉट्स आते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द अपने प्लॉट्स को फिज़िकल देख भी सकेंगे, और जो पोज़ेशन होगा उनके प्लॉट्स का, उनको इंशाल्लाह जल्दी वो हैंड ओवर कर भी दिया जाएगा। इसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो जो डिस्काउंट के हवाले से सूरत-ए-हाल थी, तो सोसाइटी की जानिब से जो 15 मई की लास्ट डेडलाइन दी गई थी क्लाइंट्स को जो फुल पेड करवाना चाह रहे थे, या जो अपने प्लॉट्स के हवाले से अपने जो ड्यूज़ थे वो क्लियर कर रहे थे, तो उनको सोसाइटी ने 15 मई तक एक डेट दी थी कि आप अपने 15 मई तक जो ड्यूज़ हैं डेवलपमेंट चार्जेज़ के, वो क्लियर कर दें। जो डिस्काउंट अगर आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप डिस्काउंट हासिल कर लें। तो उसके बाद जो डिस्काउंट होगा, वो कम कर दिया जाएगा। तो 15 मई के मद्देनज़र रखते हुए जो सोसाइटी का जो एलानिया था, वो इस टाइम लागू हो चुका है, और जो 5% जो सोसाइटी ने कहा था कि हम फुल पेड पे जो 30% का टेबल आता था आपके पास, जो 30% डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जाता था, वो कम हो के 25% पे आ चुका है। अब जो क्लाइंट्स पेमेंट करेंगे, वो 25% के हिसाब से करेंगे, और जो डीलर्स आपको डिस्काउंट देते थे, वो भी ये 5% तक कम हो जाएगा। डिस्काउंट में कमी का अगर मैं बताता चलूँ, तो क्यों सोसाइटी का डिस्काउंट में कमी कर रही है, तो इस वजह से ये क्योंकि सोसाइटी ने क्लाइंट्स को एक बहुत अच्छा मौका दिया हुआ था कि वो जो अब वाजिबात रहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में, वो जल्द से क्लियर कर लें, ताकि सोसाइटी उनको जो बेहतर ऑफर डिस्काउंट कर रही थी वो हासिल कर सकें, क्योंकि उनको मुश्किलात ना पेश आ सकें। क्योंकि सोसाइटी ये जानती है कि जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, तमाम आदमी इस टाइम पिसे हुए हैं हालात में, क्योंकि हमारी मीशत अच्छी खासी हालत में नहीं है। हर बंदे को रोज़गार का मसला है, कुछ कारोबार के मसाइल हैं, तो इस वजह से सोसाइटी ने इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए जो जब डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे, तो कुछ हजरात ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था कि यार डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, हमें बताया नहीं है। तो जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो तो ज़ाहिर है हर सोसाइटी ही लगाती है। तो कुछ लोगों का कहना था कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, 3 लाख रमर्रा लग चुके हैं, तो हम वो पे नहीं कर पा सकते। तो इसी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो डीलर्स की कमेटी थी, वो भी एक बैठी थी, उसके साथ जो हमारी सोसाइटी के साथ जो मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी हमने ये कोशिश की थी जो क्लाइंट्स को जितना हो सके उतना फ़ेवर दिया जाए। तो जो हमारी मीटिंग्स हुई थी सोसाइटी के साथ, तो उन्होंने हमें फिर ये इंश्योर किया था कि हम कस्टमर को बेनिफिट देंगे डिस्काउंट की सूरत में, जो कि मैक्सिमम था। तो इस वजह से जो हज़रात इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते गए, उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया, तो वो अपनी पेमेंट्स को क्लियर करते गए, और जो डेवलपमेंट थी, जो प्लॉट के ऊपर जो काम हो रहा था उनके, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से उसने इसी रफ्तार से जारी रहा। और जो इसी डेवलपमेंट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम क्लाइंट्स को साउथ और बी ब्लॉक में जो कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल ऐलान किया गया कि 7,000 प्लॉट्स का हमने पोज़ीशन अलॉट कर दिया है। तो इसी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने लगाए थे कि हम आपके प्लॉट पे जल्द से जल्द डेवलपमेंट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत से क्लाइंट्स ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठाया कि जो जो मार्केट्स में उनको डिस्काउंट ऑफ़र हो रहा था, और जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा था, उसकी बिना पर क्लाइंट्स ने उनको डिस्काउंट हासिल करके अपने वाजिबात को क्लियर करके अपना प्लॉट का पोज़ीशन भी हासिल कर लिया है। अब जो लोग रह गए हैं डिस्काउंट के हवाले से, वो भी परेशान है कि हम अपना डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने फार्मूला ये लगाया हुआ है कि मैं आपको बताता चलूँ, जो अपनी फ़ाइल को अप टू डेट रखे हुए हैं, जिनकी फ़ाइल अब तक क्लियर है, जिनके ड्यूज़ कोई भी बकाया नहीं है, तो वो अपनी इसी तरह के साथ जो महीने के साथ हैं, वो उसी तरह अदा करते रहें, तो उन पे सोसाइटी 25% उनको डिस्काउंट ऑफ़र करती रहेगी। और जिनके ड्यूज़ बकाया हैं, जिन्होंने बिल्कुल ड्यूज़ नहीं दिया, या जिनकी कॉस्ट ऑफ रेंट क्लियर है, या जिन्होंने इनिशियल पेमेंट या सिर्फ 2-3-4 किस्तें दी हुई हैं, तो उनके लिए जो डिस्काउंट में कमी कर दी गई है, जो 5% कम हो गया है। और जो पहले 25% होता था महीने की इंस्टॉलमेंट पे, वो अब 20% आपको मिलेगा, तो 5% सोसाइटी ने इस पे कमी कर दी है।
तो अगर आप भी इसी तरह के कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आप डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं या अपने प्लॉट की लोकेशन करवाना चाहते हैं उस एरिया में जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी हो, या आप अपने प्लॉट का एक अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक बेहतर रहनुमाई के साथ उस एरिया में प्लॉट भी एलोकेट करा के दूंगा। और अगर आप डिस्काउंट की तलाश में हैं कि आपको डिस्काउंट चाहिए और अच्छे प्लॉट की लोकेशन भी चाहिए, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छी खिदमत अंजाम दूंगा। इसी तरह की डेवलपमेंट वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।